हेलो व्यूअर्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल आउट ऑफ बॉक्स विद अनिल पांडे। मैं इस चैनल में आप लोगों के लिए ना ही रियल एस्टेट का बल्कि मैं जो ट्रेंडी अभी जैसे जो यूएस ईरान में जो वार चल रहा है उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होने वाला है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो डोंट स्किप द वीडियो, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव। अगर आप जस्ट देखिए अभी जो वर्ल्ड सिनारियो ग्लोबली चेंज हो रहा है उसका रियल एस्टेट पर और इंडिया पे हर सेक्टर पे क्या इफेक्ट होने वाला है, तो उसके बारे में बात करते हैं। क्या इंडिया की इकोनॉमी डेंजर में है? वास्तव में 2008 के बाद सबसे बड़ा रिसेशन इंडिया फेस करने वाला है। क्यों करने वाला है, क्या इसके रीजन है, वो सारी बातें इस वीडियो में आपको करेंगे। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। सो बी विद द वीडियो। अगर सोचो आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठ रहे हैं, आज जो भी पेट्रोल की कीमत है, अगर आप उठते हैं और आप देखते हैं कि पेट्रोल की कीमत जो है सुबह उठ के 300 रुपये पार कर गई है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। सुबह उठते ही आपको पता चला कि भाई 300 रुपये पेट्रोल हो गया, क्योंकि हमारी कमोडिटी के लिए, हमारे इंडिया के सर्वाइवल के लिए ऑल बिजनेस, क्योंकि सारा जो डिपेंडेंसी है इंडिया की वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी ऑयल पे है। और जब पेट्रोल या ऑयल का प्राइस यूएस ईरान में जो वार हो रहा है उसकी वजह से अगर बढ़ता है तो हर कमोडिटी सेक्टर, वेदर रियल एस्टेट हो और कुछ भी जो भी सेक्टर्स है हमारे सब पे इफेक्ट पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है और उसकी वजह से महंगाई, इन्फ्लेशन सब ज़्यादा हो जाता है। और अभी आप देख ही रहे हैं स्टॉक मार्केट बिल्कुल रेड पड़ा हुआ है। आज ही की अगर आप रिपोर्ट लें 21 ऑफ मार्च, जो वीडियो मैं बना रहा हूं, तो नियर अबाउट 4 to 5% स्टॉक मार्केट गिरा है, पूरा रेड है ग्लोबली। इंडिया का तो है ही, ऑल ओवर यूरोपियन मार्केट और आप यूएस मार्केट जहां पे भी जाएं त्राही त्राही मची हुई है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अब मैं पैसे का क्या करूं। जो इन्वेस्टर हैं हमारे यहाँ, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वो भी अपना पैसा निकाल रहे हैं और पता ही नहीं चल पा रहा है। सोने के भाव आप देख रहे हैं, गोल्ड के लगातार गिर रहे हैं। चांदी जो है सबसे ज़्यादा, जो सिल्वर है उसके प्राइस गिरे हैं। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है अब हम करें तो क्या करें, गोल्ड बचाएं या कैसे आगे के दिनों को मैं सर्वाइव, मतलब कंफ्यूज है। तो ये वीडियो जो है उसके बारे में है। और न्यूज़ चैनल भी आप देख रहे हैं, हर न्यूज़ चैनल बोल रहा है ग्लोबल क्राइसिस हो रहा है। 2008 के बाद से सबसे बड़ी ग्लोबल क्राइसिस जो है आ रहा है। इसका रीजन क्या है और इसका रीजन है तो क्या है? सबसे बड़ी बात है, न्यूज़ में आ ही रहा है, यूएसए वर्सेस ईरान वार हो रहा है। मिसाइल, ये मिसाइल वार ही नहीं है, इकोनॉमिक वार भी है, सर्वाइवल का वार है फॉर आम। और इसका प्रभाव जो है आम आदमियों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। बिकॉज इंडिया का, अगेन आई टोल्ड, 80% ऑफ ऑयल इज कमिंग फ्रॉम, वी इम्पोर्ट अपनी कमोडिटी के लिए, अपने यूज़ के लिए इंडिया की ऑयल। और इसका बिगर रीजन क्या है आप देख ही रहे हैं न्यूज़ चैनल में, यूएसए वर्सेस ईरान, दोनों तरफ से, इसराइल भी उसमें साथ में, यूएसए के वार हो रहा है। इधर से मिसाइल है, उधर से सो मच उनके फाइटर, दोनों तरफ के जो प्राइम इंस्टॉलेशन है, एनर्जी इंस्टॉलेशन है और एटॉमिक इंस्टॉलेशन है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। तो और इसका जो सबसे बड़ा जो रीजन है इंडिया पे जो इम्पैक्ट हो रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेज। ये वो रास्ता है 33 किलोमीटर का जिसके थ्रू इंडिया का मैक्सिमम इंपोर्ट ऑयल जो है इस रास्ते से आता है। अभी वो रास्ता बाधित है। वो रास्ते में ईरान का जो सप्लाई चेन है, सप्लाई रूट है, वो बाधित है। तो उसकी वजह से जो हमारी गैस की डिपेंडेंसी है, क्रूड ऑयल की है या डीजल की है, पेट्रोल की है, वो हमारे इंडिया तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसका इम्पेक्ट आप अभी मार्केट में आप देख ही रहे होंगे। सो मच गाइडलाइन इज कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट एंड डोमेस्टिक यूजर गैस के लिए या पेट्रोल और डीजल की काफ़ी। तो ये सारे सवाल हैं। तो अब ये सवाल के बीच में फिर से वही सवाल आ जाता है, क्या इस स्थिति में इंडिया सेफ है या हम जो है अभी भी इम्पैक्ट, अभी आना बहुत इम्पैक्ट, सीरियस इम्पैक्ट आने वाला है। तो इन सब चीज़ों पर मैं अब आगे बढ़ता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं यह वार इम्पोर्टेंट क्यों है। ऐसा ये वार, ईरान और यूएस का जो वार है, वो इंडिया के लिए क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्ट रूट है। और इसको, इसके जो नीचे है वो ईरान ने समुद्री जो है जो 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 चीज़ें हैं बिछा रखी हैं कि जिसकी वजह से
अगर कोई भी शिप इधर से गुजरता है वो थ्रेटन करता है, इफ नॉट एलाई ऑफ द ईरान दैट ऑयल सप्लाई ब्लॉक है, तो उसकी वजह से दुनिया में यूरोपियन कंट्री हो या एशिया में हो, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। उसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। लगभग 20% ग्लोबल ऑयल इसी रास्ते से होता है, और इसकी वजह से अगर ये रूट डिस्टर्ब होता है तो उसके रीज़न क्या है? ऑयल सप्लाई शॉक आएगा, जो कि चल ही रहा है। प्राइसेस ऊपर जाएंगे, ऑल द कमोडिटी, ऑल द सेक्टर, वेदर रियल एस्टेट हो या ऑटोमोबाइल हो या एनर्जी सेक्टर हो, सभी में जाएगा। ग्लोबल पैनिक ऑलरेडी हो ही रहा है। पीपल आर एडवाइजरी जारी हो रही है गवर्नमेंट से। तो अब आगे के सिचुएशन में, और याद रखो, एक चीज़ और याद रखना है, ऑयल जो होती है इकोनॉमी का ब्लड है किसी भी कंट्री का, स्पेशली इंडिया में भी जाएं तो अगर ऑयल में कोई अटैक होता है, अगर सप्लाई रूट में कोई डिस्टरबेंस होता है, तो उसका हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। बिकॉज हमारी जो इकोनॉमी है ऑयल ड्रिवन है, जितनी प्रोग्रेसिव चीज़ें हो रही हैं या वो सब ऑयल ड्रिवन है। अगर इस ब्लड को फ्लो को रोक दिया जाए, जो कि हर्बस के थ्रू आ रहा है, तो इसका मतलब है सिस्टम हिल जाएगा, जो कि हिला हुआ है। अभी इंडिया का गवर्नमेंट बहुत सी उपाय सोच रही है, लेकिन एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं आ पा रहा है। पीपल आर फियरिंग व्हाट विल हैपन, आगे क्या होने वाला है, और इसके बाद ग्लोबल मार्केट का रिएक्शन क्या हो रहा है। अब समझो चेन रिएक्शन, अभी ग्लोबल मार्केट में क्या चेन रिएक्शन हो रहा है? ऑयल प्राइस का एक्सप्लोजन हो रहा है ना। ऑयल बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और प्रोडक्शन महंगा होगा। दूसरी, इन्फ्लेशन आएगा, दूसरा स्टेप है। हर चीज़ आपको महंगे में मिलेगी। जो चीज़ आज अगर आपको मार्केट में जाते हैं 50 रुपीज़ की मिल रही है, तो वो 100 रुपीज़ की मिलेगी। और आपकी फूड है, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेवल है, ये सब, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रेवल है। भाई एरोप्लेन अगर आप 10,000 में जाते थे, आपका टिकट मिलता था, वो 20,000 हो जाएगा। तो एवरीथिंग विल बी डबलिंग, चाहे फूड हो, इलेक्ट्रिसिटी हो। मार्केट पैनिक, और सबसे बड़ी बात है, वार सिनारियों में मार्केट में पैनिक आ जाता है। जो इन्वेस्टर डरते हैं, किस वजह से? वार चल रहा है, क्या पता उनका पैसा डूब जाए, कोई स्टेबल रास्ता उनका मिलता नहीं है, पैसा निकालने का कोई रास्ता उन्हें सूझता नहीं है। और करेंसी प्रेशर होता है, हर एक कंट्री के करेंसी होता है, उस पर इमेंस प्रेशर आ जाता है। जो उसकी वजह से क्या होगा? रुपया गिरेगा। रुपया गिरता है और उसकी वजह से इंपोर्ट, जो हम लोग चीज़ बाहर से मंगाते हैं, वो महंगी हो जाएंगी। इसलिए आप देखते हो ग्लोबल मार्केट सेक हो रहा है और फियर पीक पर है। हर एक के दिमाग में ये फियर जो है, फियर फैक्टर, वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। इंडिया पर इम्पैक्ट, अब आते हैं इस पे कि इंडिया पे इसका मेनली सीरियस इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं। अगर बात करते हैं अपने इंडिया की, इंडिया का बिगेस्ट रिस्क है ऑयल डिपेंडेंसी। जैसा कि मैं बोल चुका हूँ, इंडिया का 80% से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट होता है, और वो भी इंपोर्ट इसी 33 मीटर्स ऑफ हॉर्मोज जो है, जो कि ईरान बैठा हुआ है, बारूदी सुरंग नीचे सी के नीचे लेकर बैठा हुआ है, और वो जो ग्लोबल जो सप्लाई लाइन है उसको बाधित कर रहा है। उसकी वजह से इंडिया में 80% जो ऑयल आना है, गैस आनी है, वो रुक जा रही है। और डिपेंडेंसी की वजह से इंडिया की जो डेली लाइफ का जो इम्पैक्ट है, पेट्रोल में है, डीजल में है या ट्रांसपोर्ट में है, उसमें ये इम्पैक्ट कर रहा है। फूड प्राइसेस आपके बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ रहे हैं। रियल एस्टेट में अगर आप आते हैं तो सीमेंट की कीमत, आपकी स्टील की कीमत, कंस्ट्रक्शन कास्ट, ये बढ़ रहे हैं। और उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट क्या हो रहा है? प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, प्रॉपर्टी प्राइसेस अनस्टेबल हो रहे हैं, बायर्स वेट मोड में। अभी कोई बायर है, इतना सिचुएशन चल रहा है, कोई बायर रिस्क नहीं लेना चाहता है, उसकी हार्ड अर्न मनी है, वो ये नहीं सोच पा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में हमें उसे घर लेना है। लेकिन इस सिनारियो में घर कौन लेगा? इस सिनारियो में वो वेट कर रहा है कि कब ये लड़ाई थमे तो हम अपना जो हार्ड अर्न मनी है वो किसी प्रोजेक्ट में लगाएं, घर खरीदें। तो बायर्स इज नॉट टेकिंग रिस्क, दिस इज ए गुड थिंग। ये होता है जब पैनिक हो रहा है, तो कौन बायर अपना पैसा फंसाएगा? अनसर्टेनिटी के माहौल में कोई भी अपना पैसा जो है मार्केट में फंसाना नहीं चाहेगा। और जो स्टॉक मार्केट का ट्रूथ है, आप देख रहे हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, इवन आज का ही दिन देखो, 7 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इज लॉस्ट इन स्टॉक मार्केट। पूरा स्टॉक मार्केट रेट पड़ा हुआ है इंडिया का। आप अगर ले लें या पूरा कहीं वर्ल्ड वाइड ले लें, पूरा स्टॉक मार्केट इज इन रेड।
नो, मार्केट क्रैश हो रहे हैं, चाहे निफ्टी 50 हो, चाहे सेंसेक्स हो। बाहर का मतलब क्या है, फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं, घबरा रहे हैं कि अब इसमें से अब पैसा निकालो, अपना पैसा सेव रखें, पता नहीं अब दुनिया की सिचुएशन क्या होने वाली है। मार्केट गिरता है तो इसका जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे होता है, एविएशन पे होता है। जो टिकट आपको मान लीजिए बेंगलोर से दिल्ली जा रहे हैं 8-9 हज़ार की मिल रही, वही टिकट 20,000 25,000, नोबडी नोज कि अगेन एविएशन में सबसे ज़्यादा प्राइस हाइक हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड वो माहौल होता है। ऑटो फेयर जो है वो बढ़ जाएंगे, और रियल इस्टेट की कीमत जो, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, जो मटेरियल लगते हैं वो भी ट्रांसपोर्टेड हैं, वो भी ऑन द डिपेंडेंसी ऑफ ऑयल है, तो उनके भी प्राइसेस आगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका फ्यूल कॉस्ट हाई हो रहा है। जो अभी 110 बैरल पे आपका ऑयल इंपोर्ट हो रहा है, वो $200 भी क्रॉस कर सकता है। इसकी वजह से ये अनसर्टेनिटी आ रही है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट क्या है। यह सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है। अगेन यू जस्ट सी, इससे जितने भी कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, इवन और जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उन सारे की इकोनॉमी गिर रही है। यू टेक द केस ऑफ अमेरिका, डे बाय डे अमेरिका का जो प्रभुत्व है वो गिरता जा रहा है, और जो जो उसके नेटो कंट्री हैं वो भी, उनकी भी इकोनॉमी पूरी की पूरी नीचे जा रही है। अभी इस जो वर्ल्ड के देश हैं, और आप अरबियन कंट्री है उसमें देख लीजिए, यूएई में लाखों लोग पलायन कर रहे हैं। बिकॉज अभी ईरान किसी को, जो अमेरिकन बेस हैं, वेदर इन यूएई हो, दुबई हो, जॉर्डन हो, कुवैत हो, और इन जगह पे जो भी कतर हो, तो उसमें मैक्सिमम अमेरिकन बेस को वो ध्वस्त कर रहा है। उसकी वजह से पैनिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग वहाँ से भी अपना पैसा निकाल रहे हैं। और उस कंट्री को, जो यूएई बहुत सेफ समझा जाता था, हमारे इंडियन जो है बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट रियल इस्टेट में किए थे, बिकॉज यूएई के पास एज सऊदी अरबिया 2% ऑयल ही प्रोड्यूस करता है। सऊदी अरबिया तो बहुत ज़्यादा करता है, तो वहाँ की उसकी मेन इकोनॉमी ही टूरिज्म थी, और सेफ हेवन कहा जाता था, और उसने उस हिसाब से डेवलप किया था। उस जैसे देश को वहाँ से आदमी निकल रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, तो ये सब सप्लाई चेन जो बाधित हो रही है, और यूएस ईरान का जो वार हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। तो इसका ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत आ रहा है। अगर वार एस्केलेट होता है, नाउ कम डाउन टू सिनारियो, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन रहती है फर्दर, तो सिचुएशन और भी बिगड़ने वाली है। 2008 का रिसेशन तो सभी ने देखा है, उससे भी इकोनॉमिक डाउनफॉल सभी कंट्रियों का, कोई इसमें छूटेगा नहीं, और इसका इम्पैक्ट आम आदमी के ऊपर पड़ने वाला है। शिपिंग कास्ट हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्लोबल इन्फ्लेशन होगा। और रियल ट्रुथ जो पैनिक सेक्शन है उसमें मैं बताता हूँ, क्या इंडिया डेंजर में है, क्यों पैनिक हो रहा है इंडिया। इमीडिएट कोलैप्स नहीं है, ऐसा पैनिक नहीं करना है कि अभी इतना हो गया तो अब इंडिया का जो भी इकोनॉमी है एकदम कोलैप्स हो जाएगा। हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बात यह है कि जो चीज़ हम बाहर से मंगाते हैं, अगर वो सप्लाई रूट बाधित है तो इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर भी होगा, महंगाई हमारे यहाँ भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन हमारे यहाँ भी होगा। तो इमीडिएट कोलैप्स नहीं है अभी, एज ऑफ नाउ पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इमीडिएट कोलैप्स नहीं है। और क्यों? क्योंकि अब उसके रीज़न है, स्ट्रॉन्ग फैक्टर हमारे पास क्या है, इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेटेजी ऑयल रिजर्व अवेलेबल है, जो हमारे महत्वपूर्ण कामों के लिए जो ऑयल की ज़रूरत पड़ती है वो सोर्स ऑफ ऑयल इंडिया के पास रिजर्व में है। बैंकिंग सिस्टम स्टेबल है। अब मार्केट की रियलिटी फिर से मैं आता हूँ। मार्केट का गिरना मोस्टली टेम्परेरी पैनिक होता है, जनरली टेम्परेरी होता है। परमानेंट डैमेज तब होता है जब लॉन्ग टर्म वार हो। अभी तो ये शॉर्ट टर्म में गिना जा रहा है। अभी एफर्ट आ रहा है, आज की न्यूज़ है कि अमेरिका ने कभी सोचा नहीं था कि ईरान इस तरीके से कन्फ्रंट करेगा अपने प्रभुत्व को लेके। तो अमेरिका अभी बैक फुट पे है, वो चाहता है इससे निकलने का रास्ता, लेकिन अभी ईरान वो रास्ता दे नहीं रहा है। बट अभी लग रहा है वर्ल्ड प्रेशर है, बहुत भी कंट्रियों का है, और बैकयार्ड में चाइना। अब एक चीज़ और यहाँ पर बोल दें, इसमें सबसे ज़्यादा जो विनर हो रहा है वो रूस और चाइना हो रहा है। ऑयल क्राइसिस जब होती है, अभी तो रसिया को, जो यूक्रेन में फंसा हुआ था बाहर में, उसको अभी पीपल आर रिक्वेस्टिंग फ्रॉम यूरोपियन कंट्री एंड यूएसए आल्सो लिफ्टेड सैंक्शन फ्रॉम रसिया, ओके यू कैन सेल इट ऑफ योर ऑयल।
सो रसिया को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। और जो पावर डोमेन है वर्ल्ड वाइड, अमेरिका की साख दिन पर दिन गिरती जा रही है, और चाइना एक सुपर पावर के तौर पर अभी अपनी प्लेस ले रहा है। बिकॉज यू कैन सी स्टेबल है, कोई बार नहीं, किसी से भी नहीं, लेकिन वो जो ईरान के पीछे जो जो मशीनें खड़ी हुई हैं वो चाइना की हैं, रसिया की हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट चाइना की इकोनॉमी बूम हो रही है। दो कंट्री सबसे ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। इसलिए जो चीज़ है मैंने आपको नरेट की, इसलिए डरना नहीं है, समझते हैं, समझना है, समझना जरूरी है, उपाय जरूरी करने हैं। ऐसे नहीं कि अब हाँ अपने इमरजेंसी फंड को लेकर हम बात करेंगे, उसको बचा के रखना है, और अभी जो इन्वेस्टमेंट फॉर हायर अमाउंट करना है उसको सोच समझ के करना है। इस समय हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्या करना है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, इमोशन से डिसीजन नहीं लेना है। कोई चीज़, कोई डिसीजन कि स्टॉक मार्केट में गिर गया है तो सीधे गए, लॉस हो गया 2 लाख रुपए, आपने लगाए थे 20 लाख, तो रेड में जोन में आ गया, निकाल लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना, पैनिक नहीं करना। कोई भी चीज़ रिसर्च बेस पे आपने तब इमोशन से कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। इमरजेंसी फंड आपको रखना पड़ेगा 6 मंथ के लिए। इमरजेंसी फंड आप यू कैन कि आप एक लॉन्ग टर्म में जाए तो इमरजेंसी फंड अपने पास जरूर रखें, सो दैट कि कोई ऐसी स्थिति आ गई, सो दैट आप उसका सामना कर पाए। जो लोग SIP में कंटिन्यू रखे हैं तो SIP में कंटिन्यू रखो, कोई पैनिक मत करें, और जो भी करना है अपनी रिसर्च बेस पे करें। जब आप पूरा आपको अनुभव हो जाए कि नहीं इसमें से हमें निकलना ही है। पैनिक सेलिंग जो स्टॉक में लगे हुए हैं लोग, वो कभी भी पैनिक सेलिंग इसमें ना करें। मार्केट को देखें, तजुर्बा रखें कि अभी ये बार हो सकता है मार्केट बहुत ज़्यादा बूम करे, तो एकदम कोई डिसीजन लेना है। बिग डिसीजंस डिले करो, कोई भी बिग डिसीजंस आपको लेने हैं उसको थोड़े समय के लिए रोक दो, बिकॉज सिनारियो वर्ल्ड वाइड अभी दूसरा चल रहा है। और एक लास्ट टिप जो है, कभी भी फेक जो न्यूज़ चल रही है वेदर इन मीडिया और यूट्यूब, उससे दूर रहे, क्योंकि फेक न्यूज़ का कोई हेड एंड टेल नहीं होता। सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पर बिलीव करें। देर आर सो मेनी वेरीफाइड चैनल विच गिव्स यू ए सेफेस्ट न्यूज़। सो आप अपने विवेक के अनुसार डिसीजन लें। और अंत में मैं केवल इतना कहूँगा, यह सिर्फ मिसाइल का वार नहीं है, केवल ईरान, ये तेल की लड़ाई है जिसमें ग्लोबली सारे कंट्री इफेक्ट हो रहे हैं। यह मनी वार है, पैसे का वार है, और यह इकोनॉमिक वार है। इसका इफेक्ट जो है हर कंट्री पे पड़ रहा है, और इस वार में जो पैनिक करेगा वो हारेगा। जो भी पैनिक करेगा, फेक न्यूज़ बेस, अपना पैसा निकाल लिया, ज़मीन बेच दिया, ये कर दिया, गोल्ड बेच दिया, तो ये सब चीज़ें जो हैं पैनिक में नहीं करना है। और जो पैनिक में डिसीजन लेगा वो उसकी डिफीट, वो हारेगा। और जो प्रिपेयर्ड होगा, ऐसा नहीं है कि आपको प्रिपेयर्ड नहीं होना है, जो प्रिपेयर्ड होगा वो जीतेगा। अगर आपको यह वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो इसको काइंडली लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिखो इंडिया सेफ है या नहीं। ये चीज़ें और आएंगी हमारे पास, देन आई विल कम टू यू another time with another trendy information. Till then, bye everyone.